नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले मुझे आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री एवं कृषि राज्य मंत्री ने दाना का किया दौरा और 2 मुद्दे को लेकर वापी शहर कांग्रेस प्रमुख ने नगर पालिका को सौंपा आवेदन पत्र। आइए जानते समाचार को विस्तार से। भारत सरकार की तरफ से आए कृषि राज्य मंत्री ने लायंस स्कूल का दौरा किया, जिस अंतर्गत उनके हाथों से स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पिछले 10 दिनों से दाना में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु विकास पर्व मनाया जा रहा है, जिस अंतर्गत सिलवासा के दौरे पर लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र, कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय पधारे हुए हैं। जिस अंतर्गत गुरुवार के दिन कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया ने सिलवासा स्थित लायंस स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर सर्वप्रथम कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। बता दें कि इस खास मौके पर कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया के हाथों स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया एवं अन्य अतिथिगणों सहित स्कूल के समस्त शिक्षकों की भारी मात्रा में उपस्थिति देखी गई। भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया का दौरा था। उनके कर कमलों से हमने ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम किया। हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारे प्रदेश में विकास पर्व चल रहा है। सरकार के 2 साल पूरे होने पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास जन जन तक पहुँचता है कि नहीं, सभी मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजे हैं और उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे एक कृषि राज्य मंत्री का सिलवासा में दौरा है। जैसे हम जानते हैं 2 साल के अंदर हमारी मोदी सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं लागू की, करीब 52 योजनाएं लागू की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी योजनाएं लागू होती है ये जन तक जाती है कि नहीं, उसे हमें मॉनिटर करना चाहिए। हमारा मानना है अभी हमें बहुत कुछ काम करना है। इनके आने से सभी योजनाओं की गति को एक ऊर्जा मिलेगी और हम अच्छी तरह से विकास के काम कर पाएंगे। विकास गौरव यात्रा के दौरान सिलवासा पहुंचे लघु उद्योग मंत्री एवं कृषि राज्य मंत्री ने किसानों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें अन्य योजनाओं पर जागरूक करते हुए योजनाओं के लाभ लेने हेतु भी अपील की गई है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास गौरव यात्रा सिलवासा पहुंची है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र, कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय सिलवासा के 2 दिवसीय दौरे के लिए पधारे हैं। जिस अंतर्गत सिलवासा टाउन हॉल में किसानों के साथ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ से सम्मानित करते हुए स्वागत किया गया। इस अवसर पर कृषि सिंचाई योजना सहित अन्य योजनाओं से किसानों को अवगत करवाया गया। लघु उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र एवं कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई के दिशा निर्देश अनुसार इस सभा का आयोजन किया गया था। दरअसल मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में अमल की गई योजना किसानों तक पहुंच रही है या नहीं, यह जानने के लिए किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही इस मौके पर जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। कलराज मिश्रा जी जो है ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जो स्मॉल एंड लघु उद्योग मंत्री जी है और श्री मोहन भाई कुंदरिया जी है, यहाँ पे हमारे जो खेडूत भाइयों हैं उनके साथ एक फार्मर्स मीटिंग जो बोलते हैं कि उनके साथ एक मिलन बोलते हैं, वो मीटिंग रखा था। और मीटिंग के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम चल रही है, जैसे हमारे कलराज मिश्रा सर जी, मोहन भाई कुंदरिया जी ने बताया, वो स्कीम की जानकारी जो है
हमारे खेडूत भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। अगर हमको खेडूत का अगर विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो हमको हर जो स्कीम है उस स्कीम की जानकारी हमारे हर खेडूत भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। तो ही वो खेडूत का विकास होगा, खेडूत का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है। ये बस है कि इस क्षेत्र में हम लोग पहली बार ही आए हैं और स्वाभाविक है कि यहाँ आने के पश्चात यहाँ की सारी स्थितियों को देखने का अवसर मिला है और इतना ज़रूर प्रसन्नता हुई है कि जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं यहाँ क्रमशः लागू करने की कोशिश की जा रही है और स्वयं जनता भी ये महसूस कर रही है कि योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन योजनाओं के द्वारा यहाँ के लोग काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे और एक अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष का बार बार आपके ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है कि आप लोग उत्सव मना रहे हो लेकिन महाराष्ट्र के उन किसानों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो जो आए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, महाराष्ट्र के किसानों के लिए सर्वाधिक अब तक के काल में इसके पहले जितनी राहत दी गई थी उससे 1.5 गुना से ज़्यादा भी राहत प्रदान की गई है। नंबर 1। नंबर 2, ये पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है कि जो जानवर हैं, किसान हैं, बाकी के कुछ संगठनों ने अपने तरफ से उनको अपने यहाँ रख करके गौशाला के रूप में, कैटर कैंप के रूप में करके उनकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार भी पैसा लगा रही है और उनका भी पैसा लग रहा है। ये पहली बार हुआ है। तीसरी चीज, जो हम लोग प्रवास कर रहे हैं केवल पर्व नहीं मना रहे हैं। प्रवास में जैसे मैं स्वयं महाराष्ट्र के दौरे पर गया था, हमारे कुंडरिया जी भी थे, हम लोग इन सारी छावनियों में गए हैं। जो कैटर कैंप्स हैं उसमें जाकर हमने देखा है, उनको हमने व्यवस्था भी करवाई है, हमने मॉनिटर भी किया है कि जो सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया है ये मिला है कि नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का सूखा पड़ा, प्राकृतिक आपदा आई और इतना जल्दी पैसा मिल गया केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो उससे आपने चूंकि सवाल पूछा है इसलिए उसका जवाब देना, ये मैं तथ्यों के ऊपर आधारित बोल रहा हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है और जो व्यवस्था चल रही है हम संतुष्ट भी हैं। अगर कोई दिक्कत लगी है तो उसको हम लोगों ने वार्ता भी कर ली है। तो हम स्वयं इस प्राकृतिक आपदा को अपने ऊपर आई हुई आपदा मानकर उसका कैसा निस्तारण हो सकता है उसको युद्ध स्तर पर हमारी तरफ से करने का प्रयास हो रहा है। केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास गौरव यात्रा सिलवासा पहुंची है, जिसकी जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास गौरव यात्रा सिलवासा पहुंची हुई है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र, कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजय गर्ग ने सिलवासा के विभिन्न जगहों का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। इस बात की जानकारी देने के लिए सिलवासा टाउन हॉल में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। बता दें कि उद्योग विभाग, दमनदीव एवं दाना प्रशासन, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान अहमदाबाद तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सिलवासा की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री, कृषि राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव के सिलवासा आने के उद्देश्य को बताने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इनके दौरे के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी गई है। मैं हूँ और हमारे मित्र हैं श्री मोहन भाई कुंदरिया जी, कृषि राज्य मंत्री हैं, हमारे सांसद तारू जी भाई पटेल मंदिर और सांसद हमारे नटू भाई पटेल जी। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे बड़ी जो उपलब्धि, क्योंकि आपका नोट चला गया है, ज़्यादा मैं भाषण नहीं करूँगा। उपलब्धि ये हुई कि 59 योजनाएं मोदी जी ने की और प्रयास किया गया कि उसकी जो सब्सिडी है, अनुदान है या उसका लाभ है, ये सीधे सीधे लाभार्थी के पास पहुंचे। और इसका परिणाम हुआ जो बिचौलिए लिया करते थे और जिसके कारण बहुत सारा खर्च हो जाएगा। ये पहली बार ऐसा हुआ
61,822 करोड़ 61,822 करोड़ की धनराशि 31 करोड़ लोगों को प्राप्त है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी, और उसके कारण जो फायदा हुआ 36,500 करोड़। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जो इतना पैसा डूब जाया करता था। पहली बार केवल योजनाओं को सीधे सीधे जो लाभार्थी है उसको लाभान्वित करने की दृष्टि से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया, और इतना लाभ। वापी नगर पालिका वार्डों के सीमांकन की जानकारी लेने एवं भूगर्भ गटर योजना के दौरान खोदे कार्य किए गए सड़क के मरम्मत को लेकर वापी नगर पालिका को आवेदन पत्र सौंपा गया। वापी शहर कांग्रेस प्रमुख के दिशा निर्देश अनुसार कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा वापी नगर पालिका के वार्ड के सीमांकन की जानकारी एवं सड़क समस्या को लेकर वापी नगर पालिका को आवेदन पत्र सौंपा गया है। दरअसल भूगर्भ गटर योजना के लिए मुख्य रास्ते पर खोद कार्य किया गया था। गटर बनाने का कार्य तो पूर्ण हो गया, परंतु सड़क को उसी प्रकार खस्ता हाल में छोड़ दिया गया है। यदि बरसात होने के पहले सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो राहगीरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात पर ध्यान आकर्षित करते हुए खंडू भाई द्वारा नगर पालिका में आवेदन पत्र सौंपा गया है। साथ ही वापी शहर कांग्रेस प्रमुख निमिष भाई वशी द्वारा सीमांकन की जानकारी हेतु नगर पालिका को आवेदन पत्र सौंपा गया है। बताया जाता है कि आने वाले चुनाव के लिए वापी नगर पालिका द्वारा खुद ही वार्डों के सीमांकन तय कर लिए गए हैं और अब तक इस बात की जानकारी राजकीय पक्षों को नहीं दी गई है। इसी मांग को लेकर वापी नगर पालिका को आवेदन पत्र सौंपा गया। વાપી નગરપાલિકાના આવનારા દિવસોમાં જે ચૂંટણીની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ છે અને એના માટે નવું સીમાંકન નગરપાલિકા દ્વારા ઉપર મોકલી આપવામાં આવ્યું છે। તો અમારા ખંડુભાઈએ બી એક વીક પહેલાં કલ્પેશભાઈને જાણ કરેલી કે ભાઈ નવું સીમાંકનમાં અમને વિશ્વાસમાં લેજો। એમના દ્વારા એવી જાણ કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ હજુ વાર છે 1-1.5 મહિનાની। અમારી માહિતી મુજબ એમણે એ सीमांकन કરીને મોકલી આપ્યું છે અને એ सीमांकन પક્ષપાત ભર્યું હોઈ શકે એટલા માટે અમે આજે એક આવેદનપત્ર આપીને એ બાબતમાં અમે અમારી વિચાર પણ જણાવ્યા છે કે અમને વિશ્વાસમાં ના લીધા અને એ કઈ રીતના सीमांकनની માહિતી મોકલાવી છે એની માહિતી પણ માંગી છે અને અમને જો એમાં કંઈ અયોગ્ય લાગશે તો અમે એને કોર્ટમાં પણ પડકારશું। આજે અમે રોડ બાબતનું જે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે ગામના રહીશો અને અમારા દરેક સભ્યો, એ રોડ એવો છે કે વાપી સલવાસ જોડતો રોડ, ટાંકી ફળિયા જોડતો રોડ છે। એને એ રોડ પર 3 સ્કૂલ આવેલી છે। જે હવે પછીનું ચોમાસું આવી રહ્યું છે, ચોમાસું દરમિયાન જે તકલીફ પડવાની છે વિદ્યાર્થી લોકોને અને ગામના રહીશોને, એના માટે આજે ગામના રહીશોને ટોટલ મતલબ અમારા સભ્યો દ્વારા મતલબ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે 2 દિવસની અંદર આ રોડ મતલબમાં નહીં ચાલુ થશે અને પછી તાત્કાલિક ચોમાસું આવે, અગર 2 દિવસમાં નથી ચાલુ થશે તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની પણ ચીમકી આપી છે। એ ખરેખર ચીમકી જ છે, કારણ કે ચીમકી પણ છે અને એ અમે કરી બતાવશું। કેમ કે રોડ નહીં બને તો એ અમને એવું લાગ્યા કરે કે આ બાબતમાં કંઈ મતલબમાં એવું બી રહે કે પક્ષપાતની ભૂમિકા પણ ભજવામાં આવે છે। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मारने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मारने की साजिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने छोटा राजन को मारने की साजिश में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चारों लोग दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। सभी छोटा शकील के कहने पर छोटा राजन को मारने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए सभी आरोपी इंटरनेट के जरिए शकील के संपर्क में थे। पहले ये लोग छोटा राजन के ड्राइवर को मारने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इनके पास से कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी के नाम यूनुस, मनीष, रोजर और जुनैद। बता दें कि छोटा राजन के भारत आने से पहले भी छोटा शकील कई देशों से राजन को मारने की कोशिश कर रहा था।
रेल में मिलने वाले खराब खाने की शिकायत करने वाले लोगों को रेल में नई सौगात दी गई है। रेल में मिलने वाले खराब खाने की शिकायत करने वाले लोगों को रेल ने नई सौगात दी है। पेंट्री का खाना अगर आपको ना पसंद हो तो फिर राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में आपको खाने का पैसा नहीं देना होगा। बुकिंग के वक्त खाना न लेने का विकल्प भी आपके सामने होगा। यात्रियों को फिलहाल ये सुविधा हजरत निजामुद्दीन से मुंबई सेंट्रल, अगस्त क्रांति, राजधानी और पुणे सिकंदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में मिलेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि लोगों से मिल रहे सुझावों के बाद रेल यात्रियों को इस तरह की कई सुविधाएं देने के लिए काम कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज अमेरिका कांग्रेस के सामने भाषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज अमेरिकी कांग्रेस के सामने भाषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। भागवत ने बीती शाम गुरुवार को यहां संपन्न आरएसएस के 3 वर्षीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कल अमेरिकी कांग्रेस के सामने शानदार भाषण दिया जिसने विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका को भारत की शक्ति की झलक दिखाई। उन्होंने कहा, उनके भाषण ने दिखाया कि अब भारत सुपर पावर के रूप में उभरा है और पूरे विश्व को भारत के समर्पण की जरूरत है। फिलहाल यूटी न्यूज़ इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री एवं कृषि राज्य मंत्री ने दाना का किया दौरा और 2 मुद्दे को लेकर वापी शहर कांग्रेस प्रमुख ने नगर पालिका को सौंपा आवेदन पत्र। फिलहाल यूटी न्यूज़ के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।